हेलो, वेलकम टू बायोमंथन क्लासेस। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर ऑन लिविंग वर्ड्स। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि हमारे पास आज हमने जो अपना कोर्स स्टार्ट किया फॉर नीट स्टेट बोर्ड एंड सीबीएसई स्टूडेंट के लिए, तो वो किया है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर या फर्स्ट यूनिट जो 11th का है, वो है यूनिट फर्स्ट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड, जिसमें हम कवर करेंगे 4 चैप्टर्स। फर्स्ट चैप्टर इज द लिविंग वर्ड, सेकंड है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, थर्ड है प्लांट किंगडम और फोर्थ है एनिमल किंगडम। तो इसमें हमने पहला चैप्टर प्रीवियस वीडियो में जो डिस्कस किया था अबाउट लिविंग वर्ड की जो लिविंग वर्ड के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या क्या हैं, वो हम सारा डिस्कस कर चुके थे कि किस टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऐसे हैं कि जिनको हमें रिमेंबर करने की ज़रूरत है कि हाँ, हमें लगता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि कुछ डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ होती हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, कि हम बोलें कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के हमें इन्हीं टाइप के ऑर्गेनिज्म में देखने को मिल रहे हैं। तो वो कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स थे लिविंग ऑर्गेनिज्म के। लाइक एक यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको एक समअप करना चाहूँगी कि जो हमारा पहला लेक्चर आया था लिविंग वर्ड पे, उसमें मैंने लिविंग वर्ड के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक थे। लाइक रिप्रोडक्शन था, उसमें ग्रोथ था और उसमें मेटाबॉलिज्म था। तो इसमें मैं कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देख रही हूँ। एक तो हैं सिंपल कैरेक्टर, दूसरे हैं डिफाइनिंग कैरेक्टर्स। डिफाइनिंग कैरेक्टर दैट मीन्स कि केवल उसी लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही वो कैरेक्टर प्रेजेंट है। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर, फर्स्ट वाला जो लिविंग वर्ड है, लिविंग वर्ड में जो फर्स्ट टॉपिक था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें उस वाले टॉपिक से जो पॉइंट्स टू रिमेंबर फर्स्ट क्या है, जो डिफाइनिंग बात हम कर रहे थे कि डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ क्या हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, जो सिर्फ क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म में ही प्रेजेंट है। तो पॉइंट टू रिमेंबर में फर्स्ट मुझे इस टॉपिक से क्या याद रखना है, फर्स्ट इज सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ बॉडी, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी, दैट इज डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। सेकंड, इसमें मुझे याद रखना है फोटो पीरियड affects reproduction in seasonal breeders, और इवन वो क्या हैं, प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं। मतलब जो फोटो पीरियड, जो लाइट का जो इफेक्ट है, वो उनके रिप्रोडक्शन को कैसे इफेक्ट करता है, दैट इज़ द डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हम जिसकी बात कर रहे हैं। और थर्ड जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है लिविंग बीइंग की, वो है कॉन्शियसनेस। तो इस टाइप से हमने जो लिविंग वर्ड के या लिविंग बीइंग्स के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखे थे, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, इनमें से पॉइंट टू रिमेंबर क्या है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, फोटो पीरियड का इफेक्ट क्या है रिप्रोडक्शन पे, प्लांट्स और एनिमल्स बोथ पे, और थर्ड है इसमें जो कॉन्शियसनेस है, वो क्या है, डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज़ है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब हम बात करते हैं डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स। तो डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड्स, इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो सिंपल सा जो लिविंग वर्ड्स है, लिविंग वर्ड्स की हमने बात करी, लिविंग वर्ड्स या लिविंग बीइंग्स जो हैं, लिविंग बीइंग्स जो लिविंग समय मिले हैं, ये तो एक फॉर्म मिला माइक्रोब्स, सेकंड फॉर्म जो मिला प्लांट्स, और थर्ड हमें मिला एनिमल्स। ये तीनों मुझे अर्थ पे प्रेजेंट मिले एक लाइफ फॉर्म में। अब बात करेंगे कि जो डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की, इसमें सबसे पहले बात करेंगे कि ये जो तीनों टाइप के हैं, प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स, अराउंड 1.7 to
8 मिलियन स्पीसीज डिस्क्राइब्ड हैं अभी तक, उसको हम टर्म्स बोलेंगे। ये हमारा अर्थ है और अर्थ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं। अर्थ पे डिफरेंट टाइप की स्पीसीज प्रेजेंट हैं, दैट इज़ बायोडाइवर्सिटी। एक टर्म्स आता है बायोडाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और इनमें हो सकता है माइक्रोब्स, प्लांट्स और एनिमल्स। तो इस टाइप से मैं बायोडाइवर्सिटी को कैसे डिफाइन करूं? डिग्री ऑफ वेरिएशंस इज कॉल्ड डिग्री ऑफ वेरिएशंस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। और हम ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म और डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अकर्स इन वन प्लेस कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। तो इस टॉपिक में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है? एक तो हमें पढ़ना है कि लगभग अराउंड 1.7 to 1.8 मिलियन जो स्पीसीज़ है, जो लिविंग बींग्स की जो स्पीसीज़ है वो अभी तक डिस्क्राइब है। सेकंड टर्म्स इसमें आता है बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी क्या है। थर्ड हमारे पास आता है कि इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है। लिविंग वर्ड्स मिल गया, बायोडाइवर्सिटी मिल गई, और थर्ड आता है एक टर्म्स आता है नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट इसमें आता है नोमेनक्लेचर, और मुझे इसके बारे में क्यों पढ़ना है, क्या है कि ये क्या है, स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म इज नोन एज सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। हमने देखा कि जितने भी जो नेमिंग है, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू जितने भी जो प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, जितने भी हमें एक बायोडाइवर्सिटी मिली, एक जैसे हमारा प्लेनेट है और उसी पे क्या है लाइफ पॉसिबल है, तो उसमें हम क्या देख रहे हैं, जितने भी जो ऑर्गेनिज्म मिले तो उनका हम वो वर्ल्ड के अलग अलग प्लेस में मिलते हैं, डिफरेंट पार्ट्स में मिलते हैं। तो अगर हमें उनका नाम नहीं पता, एक कैरेक्टराइजेशन नहीं पता, नोमेनक्लेचर नहीं पता, तो हर प्लेस पे हम देखते हैं कि वो हम प्लांट्स को या उनके लोकल नेम्स होते हैं। तो एक कम्युनिकेशन को इजी बनाने के लिए हमने क्या किया, सबसे पहले उनका नोमेनक्लेचर किया, मतलब एक स्टैंडर्डाइज नेमिंग ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक पैटर्न में हमने क्या किया, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका नोमेनक्लेचर किया, मतलब उनको नाम दिया। और इनको हम कहेंगे, सेकंड हमने क्या किया, नोमेनक्लेचर तो कर लिया, एक नोमेनक्लेचर नाम तो दे दिया, लेकिन उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना था, उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना था। करेक्ट नेमिंग के लिए सबसे पहला जो प्रोसेस है दैट इज़ कॉल्ड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिज्म। और हमने क्या किया, इसके लिए हमने नेमिंग और आइडेंटिफिकेशन के लिए हमें इंटरनेशनली क्या किया, एक कम्युनिकेशन को इजी वे में करने के लिए, कि ताकि हम लोग क्या करें, वर्ल्ड के किसी भी प्लेस पे रहें तो हम उसको कम्युनिकेट कर पाएँ, हम जान पाएँ कि कहाँ पे कौन सी चीज़ प्रेजेंट है, कौन सी लाइफ प्रेजेंट है, कौन सा ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। उसके लिए हमने क्या किया, एक इंटरनेशनल लेवल पे हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिससे हमने क्या किया, जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनका नोमेनक्लेचर किया, उनको नाम दिया, उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल्स बनाए, इंटरनेशनल साइंटिफिक रूल बनाए, जिससे हमने क्या किया, जो लाइफ अर्थ पे जो भी लाइफ थी, अर्थ पे जो भी लाइफ थी प्रेजेंट, प्लांट थी, एनिमल थी, तो हमने इसको क्या किया, इंटरनेशनली इनका नेमिंग किया। और नेमिंग के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले इसको आइडेंटिफाई किया और देन इसको नोमेनक्लेचर इसका किया। अब हम इंटरनेशनली बात कर रहे हैं, अगर हमने देखा कि लाइफ जो प्रेजेंट है, एक तो हम कह रहे हैं वो प्लांट्स हैं और दूसरा हम कह रहे हैं वो एनिमल्स है। अगर जिस एक ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसने एनिमल्स को साइंटिफिकली नेमिंग किया, उसको हम बोलते हैं ICZN। और अगर जिस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ने प्लांट का नोमेनक्लेचर किया, उसको हम बोलते हैं ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर। और अगर
वर्ल्ड में अगर कहीं भी एनिमल्स का नोमेनक्लेचर करना है तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगा, ICBN। और अगर प्लांट का ICZN, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। और अगर प्लांट्स का नोमेनक्लेचर करना है तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करेगी, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर्स। अब इसके क्या हैं, इसके कुछ नॉर्म्स हैं कि जो भी बायोलॉजिस्ट हैं या कोई भी किस टाइप से नोमेनक्लेचर करेगा। तो इसके लिए हमने देखा कि जो नेमिंग पैटर्न्स है, ये जो ICBN है या ये ICZN है, ये किसी भी एनिमल्स और प्लांट का जो नोमेनक्लेचर करते हैं वो किस टाइप से करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी एनिमल्स और प्लांट का जो नोमेनक्लेचर होगा वो होगा, उसके होंगे 2 नेम्स उसके होंगे, जिसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। और इस नोमेनक्लेचर को हम बोलेंगे बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइक प्लांट्स और एनिमल्स, उसके 2 नेम्स होंगे। 1 नेम इज, फर्स्ट नेम होगा उसका जेनेरिक नेम, और सेकंड नेम जो उसका होगा वो होगा स्पीसीज नेम। जो ये इंटरनेशनल कोड था साइंटिफिक नेम के लिए, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया, उसने किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के 2 नाम दिए, एक पैरामीटर तैयार किया कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के 2 नेम होंगे। फर्स्ट नेम जो होगा वो उसका जीनस का नाम डिनोट करेगा, और जो सेकंड नेम है वो उसका स्पीसीज का नाम शो कराएगा। और इसलिए इस नोमेनक्लेचर को हम बोलते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट नेम इज जेनेरिक नेम और सेकंड इज स्पीसीज एपिथेट। कैरोलस लिनियस इज फर्स्ट साइंटिस्ट और फर्स्ट biologist who used this nomenclature. That's why Carolus Linnaeus also known as father of taxonomy. Why we using the word taxonomy here? Because we will discuss this further. इसमें जब हम बात कर रहे हैं तो किसी भी प्लांट या एनिमल का जब नोमेनक्लेचर करते हैं वो हम बात कर रहे हैं, वो होता है जो फर्स्ट नेम होता है वो जेनरिक, और सेकंड जो नेम होता है उसका स्पीसीज एपिथेट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। सबसे पहले किसने यूज़ किया था, कैरोलस लिनियस ने। सेकंड इसमें हम जाते हैं, जो नोमेनक्लेचर के लिए एक पैरामीटर्स जो सेट किए थे उसमें हम क्या कह रहे हैं, उसमें हम बात कर रहे हैं जो साइंटिफिक नेम है, लाइक जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं मैंगो जो है, मैंगो का जो बोटेनिकल नेम है वो क्या है, मैंजीफेरा इंडिका। तो इसमें इसका बाइनोमियल नोमेनक्लेचर हम कैसे करेंगे, जो मैंगीफेरा है ये क्या है, इसके जीनस का नाम, और जो इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है वो इसका कर रहा नेम स्पीसीज एपिथेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस टाइप से अब हम देखेंगे कि जो एक यूनिवर्सल रूल है नोमेनक्लेचर का वो क्या है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, लाइक प्लांट और एनिमल का, उसका जो बायोलॉजिकल नेमिंग करने से पहले सबसे पहले हम देखेंगे कि हम जो यूज़ करेंगे वो लैंग्वेज, वो यूज़ करते हैं हम लैटिन लैंग्वेज। और यहाँ पे लैटिन ही हम क्यों करेंगे, किसी भी ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम लिखने के लिए हम लैटिन लैंग्वेज को यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक ऐसी लैंग्वेज चाहिए कि जिसमें कभी चेंज नहीं होता होगा। क्योंकि और लैटिन को हम क्या बोलते हैं, डेड लैंग्वेज। डेड लैंग्वेज का मतलब है कि जो हज़ारों साल से जो लैंग्वेज यूज़ नहीं होती, यूज़ नहीं होगी तो दैट मीन्स कि उसमें कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और कुछ चेंजेस अदरवाइज़ अगर हम किसी और लैंग्वेज में रखेंगे तो वो कहीं उसमें क्या डे बाय डे, जिस लैंग्वेज को जो लोग यूज़ करते रहते हैं उसमें डे बाय डे चेंजेस होते रहते हैं। तो लैटिन लैंग्वेज हमने क्यों लिया, क्योंकि इसको हम एक डेड लैंग्वेज मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसको क्या है, 1000 ऑफ ईयर या बहुत सालों से लोग क्या है यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए हमने इस लैंग्वेज को यहाँ पे यूज़ किया। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज हम इसके लिए यूज़ करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल नेमिंग के लिए। दूसरा क्या है, हम इसमें जब हम नेम यूज़ करते हैं, जब हम किसी भी प्लांट्स या एनिमल्स का नाम लिखेंगे तो उसको हम इटैलिक्स में लिखेंगे, जैसे मैंजीफेरा इंडिका।
अगर मैं इसको प्रिंटेड फॉर्म में लिखूं तो मैं इसको इटैलिक में लिखूंगी, लेकिन अगर मैं इसको हैंड रिटन लिखती हूं तो मैं इसको दोनों नेम्स को अलग अलग अंडरलाइन करूंगी। ये यूनिवर्सल रूल है बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। फर्स्ट क्या है, ये लैटिन लैंग्वेज में ही होना चाहिए। दूसरा क्या है, ये इटैलिक्स में होना चाहिए इफ़ इट इज़ इन प्रिंटेड फॉर्म, और अगर ये रिटन फॉर्म में है तो ये क्या होना चाहिए, अलग अलग जीनस और स्पीसीज़ का नेम जो है वो अलग अलग अंडरलाइन होना चाहिए। सेकंड जो है, जो इसका जो नेमिंग है उसका जो पहला नाम जो शो कराएगा वो रिप्रेजेंट करता है उसके जीनस का नाम, और जो सेकंड नेम है वो उसके स्पीसीज एपिथेट को डिनोट करता है। थर्ड जो है यही जो हमने बात करी थी कि इसको इटैलिक्स और अंडरलाइन में लिखेंगे। और फोर्थ जो इसमें है, इसमें जब हम किसी भी एनिमल्स या हम प्लांट्स का साइंटिफिक नेम लिखेंगे तो इसमें हम क्या करेंगे, जो जीनस का नाम होगा उसका पहला लेटर कैपिटल होगा और जो स्पीसीज का पहला लेटर होगा वो क्या होगा, स्मॉल लेटर होगा। इस टाइप से हमने देखा कि एक बायोलॉजिकल नोमेनक्लेचर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें एक टर्म क्लासिफिकेशन। अब हमने ये सारी चीज़ें कर ली, हमें नाम पता पड़ गया किसी भी ऑर्गेनिज्म का। अब हम नेक्स्ट इसको करेंगे क्लासीफाई मतलब इसको हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हम क्या करेंगे, एक सिस्टमेटिक वे में इसको अरेंज करेंगे। लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, एक ग्रुप्ड वाइज हम इन ऑर्गेनिज्म को हम कैटेगराइज करेंगे। लाइक जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे डॉग है, जैसे प्लांट्स है, जैसे कैट है, तो ये क्या करेगा, मैं ये चीज़ें नोमेनक्लेचर होगा, आइडेंटिफिकेशन हो गया, नेमिंग हो गया, ये सारी चीज़ें। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन का मतलब है ग्रुप वाइज कैटेगराइज करना। जैसे हमने देखा कि अगर एक प्लांट है, पाइनस एक प्लांट है, तो उसका ऐसा नहीं है कि वो केवल एक ही प्लांट है, उसकी डिफरेंट स्पीसीज़ है, तो उसको हमें क्या करना, ग्रुप वाइज कैटेगराइज करना है। तो उस फॉर्म को हम बोल रहे हैं क्लासिफिकेशन, जो हम एक ग्रुप वाइज कैटेगराइज करते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को। इसमें एक टर्म्स हमारे पास नेक्स्ट आ रहा है, दैट इज़ टेक्सा और टेक्सोन। टेक्सा क्या होता है, टेक्सा का मतलब है अगर हम किसी प्लांट की बात करेंगे, जैसे अगर हम वीट की बात कर रहे हैं, जैसे हम एनिमल्स डॉग की बात कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, एक इसकी पूरी जो जनरेशन है उसको, या एक पूरी इसके एक जैसे एक जनरेशन या एक पूरे पैटर्न को, कि हाँ इस टाइप के कैटेगरी में इस टाइप के एनिमल, जैसे लाइक मैमल्स, तो मैमल्स में हमने क्या बोला, इसके हेयर्स, आउटर बॉडी पे हेयर्स होते हैं, या मेमरी ग्लैंड्स इसमें होती हैं, तो इस टाइप के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। तो इस टाइप के मतलब एक इस टाइप का ग्रुप जो एक टाइप के कैरेक्टर को शो कराएगा, दैट इज टेक्सा। और टेक्सोन क्या है, इसका सिंगुलर नंबर है। नेक्स्ट है इसमें, अब हमने नेक्स्ट आता है टेक्सोनमी। अब आएगा टेक्सोनमी। तो टेक्सोनमी साइंस का ब्रांच है, या हम टेक्सोनमी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम क्या कर रहे हैं, जो ऑर्गेनिज्म हमें मिला उसका मैंने आइडेंटिफिकेशन किया, नोमेनक्लेचर, और देन उसका क्लासिफिकेशन किया। ये जो सारी प्रोसेस जिस साइंस में होगी, जिस ब्रांच के अंदर हम करेंगे, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी। मतलब कैरेक्टराइजेशन, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफाइंग, नोमेनक्लेचर इज द प्रोसेस ऑफ बेसिक्स टेक्सोनोमी। बेसिक्स जो टेक्सोनमी है उसके जो प्रोसेस है उसमें हम क्या क्या करेंगे, कैरेक्टराइजेशन करेंगे किसी भी प्लांट एनिमल का, आइडेंटिफिकेशन करेंगे, देन क्लासिफिकेशन करेंगे, नोमेनक्लेचर करेंगे। तो ये एक बेसिक्स प्रिंसिपल्स हैं ये किसके, टेक्सोनोमी के। अब इसमें आता है एक सब्जेक्ट जैसे सिस्टमेटिक्स।
द ब्रांच ऑफ स्टडी वाज रेफर टू, जिसमें हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स हैं, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिज्म में जो डाइवर्सिटी मिलती है उनको हम सिस्टमेटिक वे से कैसे अरेंज करेंगे उसको हम बोलेंगे सिस्टमेटिक्स। और जो सिस्टमेटिक है वो लैटिन वर्ड सिस्टेमा से मिला, जिसका मतलब है सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंस की वह ब्रांच जिसमें हम जितने भी जो ऑर्गेनिज्म हैं उनका सिस्टमेटिक अरेंजमेंट देखेंगे, दैट इज कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। और सिस्टमेटिक्स किससे मिलके बना, लैटिन वर्ड सिस्टेमा से। लीनियस एक ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर को यूज़ किया था, और सेकंड उन्होंने क्या किया था, उनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है दैट इज सिस्टेमा नेचुरे फर्स्ट पब्लिकेशन ऑफ लीनियस। इन्होंने क्या किया था, अपना पहला जो पब्लिकेशन है वो निकाला था, दैट उसका नाम क्या था, सिस्टेमा नेचुरे। अब सेकंड है इसमें, ये जो सारी प्रोसेस हमने पढ़ ली है इस वाले टॉपिक्स में हमने क्या क्या कवर किया, कि जो नोमेनक्लेचर्स है या हम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनका क्लासिफिकेशंस कैसे करेंगे, उसको आइडेंटिफाई कैसे, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है, ये हमने आज एक टॉपिक कवर किया। तो किस टाइप से हमें, सबसे पहले हमने बात करी थी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और देन उसके बाद हमने जो बात करी थी वो क्या है, लिविंग वर्ल्ड में कितनी डाइवर्सिटी है और उनको आइडेंटिफाई कैसे करना है, किस टाइप से उनका नोमेनक्लेचर होगा, क्या क्या उनके रूल्स हैं। तो ये हमने सारा कवर किया इस वाले टॉपिक्स में। अब इसमें लास्ट में एक क्वेश्चन बन रहा है कि जो लीनियस हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी। Father of modern taxonomy is Carolus Linnaeus. C. Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus is फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। इन्होंने क्या किया, इनका जो फर्स्ट पब्लिकेशन है वो क्या है, सिस्टेमा नेचुरे, और इन्होंने ही सबसे क्या किया था, बायनोमियल नोमेनक्लेचर का यूज़ किया था। तो इस टाइप से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक में हम कवर करेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरी, टेक्सोनोमिक्स कैटेगरी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब द चैनल।